नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता और स्टैंड अप कॉमेडियन मोहित शेवानी से। मोहित शेवानी का जन्म भोपाल में हुआ है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक भास्कर में 6 साल नौकरी की, लेकिन दिल में एक्टर बनने का सपना था। मोहित ने 10 साल की उम्र से ही रंगमंच में अभिनय करना शुरू कर दिया था। फिर आगे चलकर मोहित ने हिंदी फिल्म जनहित में जारी में अभिनय किया, तो बहुत जल्द अनु आंटी में भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो आज ही यानी 30 जुलाई को डिज्नी हॉटस्टार में नीरज सनान से प्रोड्यूस्ड कॉमेडी शॉर्ट फिल्म सरप्राइज रिलीज हुई है, जिसमें मोहित शेवानी ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अलावा मोहित ने सिंधी फिल्म छा इहो ही प्यार आ और शल याद रखूं में अहम भूमिका निभाई है। तो फिल्म वेडिंग बेल और वेडिंग बेल 2 में मुख्य भूमिका निभाई है। मोहित शेवानी एक्टर के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। देश विदेश में कई स्टैंड अप कॉमेडी के शो किए हैं। मोहित को 2019 में बेस्ट सिंधी एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडी के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय और स्टैंड अप कॉमेडी के सफर के बारे में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान को, मोहित शेवानी। बहुत जल्द हमारे साथ ही जुड़ेंगे और फिर हम इनसे शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला कि कैसे इनका सफर शुरू हुआ। मोहित हिंदी फिल्म, सिंधी फिल्म, तमाम दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी मोहित शेवानी ने काम किया है। अच्छा खासा इनका एक अपनी सिंधी कम्युनिटी में नाम है। इसके अलावा हिंदी फिल्में भी इनका नाम है, फिल्में भी करते हैं, टीवी सीरियल्स भी किया है। और कपिल शर्मा के शो में जब ये एज ए वहां पर ऑडियंस बनकर पहुंचे थे, तो वहां पर जो इनकी हाजिर जवाबी थी वो वहां के गेस्ट को, कपिल शर्मा को और दर्शकों को खूब पसंद आई और लोगों ने भी इसको पसंद किया। वो जो उसकी क्लिपिंग्स थी वो इतनी वायरल हुई कि जिसकी वजह से लोगों ने मोहित शेवानी को और प्यार दिया। लगातार अपने काम से दर्शकों के बीच में जगह बनाते जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता और स्टैंड अप कॉमेडियन मोहित शेवानी। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। धन्यवाद भागीरथ जी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे तो अपनी प्रशंसा मुंह पे नहीं सुननी चाहिए, पर कई बार अच्छा लगता है, तो ये सब देख के मुझे अच्छा लग रहा है। यात्रा अच्छी चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये आपकी यात्रा है और मुझे लगता है ये जस्ट अभी बिगिनिंग है। अभी तो बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारे मंजिलें हैं जो आपको पार करने हैं। इसके लिए हम अभी से आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे ही दर्शकों के बीच में जगह बनाते जाइए और दर्शकों को ऐसे एंटरटेन करते रहिए, क्योंकि मुझे लगता है दूसरे को खुश करने से ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर सामने वाला उदास है, अगर आप उसको खुश कर दो तो उसके काम है, बेहतर तरीके से करता है, फैमिली के साथ वो अच्छा बिहेव करता है, तो दूसरों को खुश करने का मुझे लगता है सबसे बेस्ट और मुश्किल जॉब भी यही है। तो हम सबसे पहले ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है, आपने इतना अच्छा पढ़ाई किया, तो खासकर जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हालांकि बचपन से आपको एक्टिंग का शौक था, इसलिए बहुत छोटी उम्र से आपने एक्टिंग शुरू कर दी थी, लेकिन फिर इसको प्रोफेशन बनाने के लिए आपने कब सोचा और क्यों डिसाइड किया आपने कि मुझे इस शौक को प्रोफेशन में बदलना है, इसको तब्दील करना है? निश्चित ही ये सवाल बड़ा मेरे लिए भी बड़ा था जब सवाल आज आप पूछ रहे हैं, और चंद लाइनों से इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि जेब खाली है पर लाखों का हुनर रखता हूँ, आप सबको हंसाने का हुनर रखता हूँ। तो इंजीनियरिंग मैंने सिर्फ शायद इसीलिए भी की कि मेरे को एक डिग्री लेनी थी। और मैं सौभाग्यशाली था कि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्टेज मिलता है, तो मुझे सीखने को बहुत मिला। स्कूल हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, मैं उस सबको एज ए इंस्टीट्यूट की तरह ले रहा था अपने टैलेंट को निखारने के लिए। तो जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रहा था वहाँ मंच पे जाता था, वहाँ संचालन करता था, तो एक इंजीनियरिंग पढ़ाई तो मेरे साथ चल ही रही थी, पर साथ ही साथ मेरे लिए एक अवसर था कि मैं हज़ारों बच्चों के सामने या मेरे अपने साथियों के सामने मैं बोलूं। तो मेरे लिए यात्रा सीखने की थी, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ माँ बाप चाहते हैं कि हम सेफ जोन में रहें, और एक कलाकार के नाते सेफ जोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजर जोन होता है। मुझे लगता है एक कलाकार उस सेफ जोन से बाहर आना चाहता है। तो मेरे परिवार की इच्छा थी मैं पढ़ाई करूँ, और मेरी भी इच्छा थी पढ़ लिख लूँ। मैंने इंजीनियरिंग की, और साथ ही साथ फिर मुझे ऐसा लगा कि अवसर नौकरी के भी थे, तो वो भी की मैंने। नौकरी करते करते मुझे समाज से प्यार मिलने लगा। मैंने स्टैंड अप कॉमेडी की यात्रा चालू की, तो एक समय ऐसा आया कि मुझे शोज़ मिलने लगे भोपाल
से बाहर के। और मार्च जो होता है, क्योंकि मैं जिन कंपनीज का आपने नाम लिया जहाँ मैं काम करता था, मैं सेल्स और मार्केटिंग में था, तो वहाँ काम करते करते मार्च एक सेल्स का प्रेशर रहता था और उसी मार्च में हमारा सिंधी समाज का चेटी चंद नव वर्ष जिसे हम कहते हैं, चैत्र नवरात्रि का जो मार्च अप्रैल का रहता था, तो बाहर जाना और फिर ऑफिस संभालना, कई बार झूठ बोलना पड़ता था। तो उस दिन एक बार ऐसे ही तय किया अनायास कि अब नौकरी छोड़ूंगा, और बड़े खुशी से नौकरी बहुत अच्छी करता था। अगर मेरे बॉसेस ये शो देखेंगे तो इसको अप्रिशिएट भी करेंगे। एक अच्छा एम्प्लॉय था, पर अपने मन से छोड़ा, और फिर मुझे लगा कि अब मेरे अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, और दिल की आवाज़ सुनी मैंने। बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा कि आपने अपनी दिल की आवाज़ सुनी, क्योंकि होता है ये बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि कभी कभी दिल की आवाज़ सुनना भारी पड़ जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि दिल की आवाज़ सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहा है और लगातार आप इस आगे बढ़ते जा रहे हैं इस मुकाम में। अच्छा, जो आज ही रिलीज़ हुई है हम उस पर पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि डिज्नी हॉटस्टार पर आज रिलीज़ हुई है कॉमेडी शॉर्ट फिल्म सरप्राइज है। मैंने भी इसके कुछ रशेस देखे, ट्रेलर देखे, बड़े इंटरेस्टिंग है, और मैं ऑफिस के बाद इसको मैं पूरा देखूंगा आज डिज्नी हॉटस्टार में। जी तो किस तरह के ये कॉमेडी शॉर्ट फिल्म और कैसा आपका किरदार है, हम जरा जानना चाहेंगे इससे शॉर्ट फिल्म के बारे में। निश्चित ही ये शॉर्ट फिल्म जो है मेरे लिए एक अवसर की तरह थी। अमित मुखर्जी साहब डायरेक्टर हैं इसके, उन्होंने जब मुझे बोला कि एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, तब हमें नहीं पता था कि ये डिज्नी हॉटस्टार पे आने वाली है। एक प्रोडक्ट बनने की यात्रा चालू हुई और फिर बहुत सारी बातें होती रही। 2-3 महीने तक ये चलता रहा, कौन करेगा, कैसा करेगा, और भोपाल में बनी। भोपाल में बन के जब नीरज जी, जिनका आप नाम ले रहे हैं, किस्से कहानियां प्रोडक्शन, और उनकी प्रोड्यूसर है, उनके सहयोग से ये जब बन के पूरी तैयार हो गई। इसमें राजश्री जी मेरे साथ थी, जो बहुत अच्छी मंच संचालिका हैं, साथ ही साथ सोनम जो हमारी वैसे राजश्री जो नायिका है आपकी, जी वो बहुत, राजश्री ठक्कर जी बहुत अच्छा मंच संचालन भी करती हैं, और जब मैंने उनका अभिनय देखा तो मैं स्वयं मोहित हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मोहित हो इस बहाने मैंने अपना नाम भी ले लिया, इस बहाने शो में मैंने अपना नाम एक बार और ले लिया मैंने। तो फिर सोनम निगम जी जो हमारा मेकअप कर रही थी, उनको अभिनय का मौका मिला, सालों से हम लोग जुड़े रहे, तो एक परिवार जैसा जिसे कहते हैं। और फिर जब वो कहानी सामने, और जब पता चला हमको फाइनली कि ये डिज्नी हॉटस्टार पे आ रही है, तो ये अपने आप में सौभाग्य की बात थी। और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है कि भोपाल में बनी फिल्म, भोपाल के कलाकार, भोपाल के प्रोड्यूसर्स, भोपाल के डायरेक्टर, और डिज्नी हॉटस्टार एक बहुत ही सम्मानजनक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इंटरनेशनल इसका एक अपने आप में एक दबदबा है, नाम है। जी। तो एक अनुभव बहुत अच्छा रहा। और ये फिल्म जब कल आई है, और कल से आज तक, क्योंकि हमारे लिए, मेरे लिए भी एक पहला मौका था। इससे पहले मेरी MX प्लेयर पे एक सिंधी फिल्म आ चुकी है, पर हिंदी में अपनी राष्ट्रभाषा में पहली फिल्म आना, जिससे रीच और बढ़ती है। रीजनल का एक अपना मजा है और हिंदी का अपना मजा है। तो इस तरीके से ये यात्रा चालू हुई और बहुत अच्छा अनुभव है। मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि आज ही डिज्नी हॉटस्टार पे जाके, वैसे डायरेक्ट प्रमोशन तो नहीं करना चाहिए, पर लाइव शो है तो मेरे को कोई रोकेगा नहीं, सरप्राइज जरूर देखें। नहीं, लेकिन मुझे लगता है, देखिए ज्यादा डिटेल में तो आप नहीं बता सकते शॉर्ट फिल्म के बारे में, लेकिन क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा, मुझे लगता है थोड़ा सा वो आप बताएं। और फिल्म क्या किस तरह का इसमें आपका किरदार? बेसिकली जो फिल्म है अमित मुखर्जी साहब की जो फिल्म है, वो फिल्म हर घर की कहानी है। वैसे मैं इसको इस तरीके से नहीं कहूँगा, जब हम शादी के बंधनों में बंध जाते हैं, हम जब परिवार में बनते हैं, तो बहुत खट्टी मीठी बातें होती रहती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं। एक आईना दिखाया है शायद इस फिल्म से, कि समाज को वो चेहरा भी दिखाया है, और उसमें हमारी जो गृहणियां होती हैं वो कितना विश्वास करती हैं अपने पतियों पे, पर कई बार अनायास कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए समाज में। उसको हास्य के रूप में बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्मांकन किया है। और सरप्राइज क्या है वो जरूर मैं नहीं बताऊंगा, पर हमें लगता है कि ये जो बुराई एक हमने कहीं ना कहीं दिखाई है, इसका सामाजिक संदेश भी है, उससे हमको दूर रहना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा कमिटमेंट अपने परिवार के लिए होना चाहिए। और मुझे लगता है हमें कहीं ना कहीं इस हास्य जो शॉर्ट फिल्म है उसको बड़ा गंभीरता से भी देखना चाहिए, क्योंकि व्यंग्य और हास्य ही कोई गंभीर बात कह सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि अगर आप व्यंग्य के साथ अगर कुछ कहते हैं तो पब्लिक को अच्छा भी लगता है, और वो देखते भी हैं, सुनते भी। क्योंकि अगर आप देखिए किसी को, अगर आप सीरियसली किसी को कुछ आप उसकी गलतियां बताओगे तो शायद मुझे लगता है वो नाराज हो जाता है, लेकिन आप उसको तारीफ करके बताओगे तो वो उसको समझ भी जाता है और उसको बेटर भी होता है। मुझे लगता है अगर कोई सीरियस चीज अगर हम उसको कॉमेडी में बताएं तो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, फिल्मों की हम बात करते हैं। ये तो शॉर्ट फिल्म रही, फिल्मों की शुरुआत आपकी कैसे हुई? शुरुआती दौर में जानना चाहूँ, क्योंकि
सिंधी फिल्म से आपने शुरुआत की, शायद वो जो फिल्म थी पहली आपकी, छा इहो ही प्यार आ। जी जी। तो कैसे छा शुरुआत इहो हुई? ही जी, हाँ, छा इहो ही प्यारा एक सामाजिक फिल्म थी। हम्म। प्रेम सावलानी जी ने उसको डायरेक्ट किया और तब मैं बाल कलाकार के रूप में उसमें जुड़ा। जी। मैं बाल कलाकार मतलब तब मेरे जीवन की शुरुआत हो रही थी, कैमरा में शायद पहली बार ऑफिशियली फेस कर रहा था। हाँ, बाकी तो छोटे मोटे वीडियोस कभी बने रहे होंगे, हाँ। और औपचारिक रूप से जो शुरुआत जैसे कहते हैं। जी। और वो हम एक नाटक हमने किया था, अंधा प्यार। हाँ। उसी की एक बेस स्टोरी थी। हम्म। उसमें क्योंकि मेरी कास्टिंग उस कैरेक्टर में थी, तो प्रेम जी ने मुझे जी। ये अवसर दिया और वहाँ से मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ। और बहुत बहुत खुशी होती है जब आपके दिल का काम आपको मिलने लगता हाँ। है। आपका दिल जिस चीज के लिए धड़कता है, बिल्कुल। वो अगर आपको मिल जाए तो इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता और मुझे है। लगता है आपका दिल इतना धड़का कि आपने बेल बजा दिया अपने दिल की धड़कन की, फिर हाँ। आपने वेडिंग बेल की आपने, और वेडिंग एक नहीं दो की आपने, पहले वेडिंग बेल की, फिर वेडिंग बेल 2 की, और वेडिंग दोनों में आप मुख्य कलाकार रहे हैं। मैंने भी कुछ इसके रशेस देखे, बड़े इंटरेस्टिंग फिल्में ही है। तो जरा इसके बारे में बताएं कि कैसे जी इसका फिल्म का सफर शुरू हुआ और फिर क्या कुछ खास इसमें रहा है, क्योंकि ये बड़ी फेमस हुई है। मैं हालांकि मैंने पूरी फिल्म देखी नहीं है, लेकिन जो रशेस देखे ना मैंने और जो मैंने लोगों से सुना है कि ये फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त फिल्म है। कुछ मैंने कल आपके मैं डांस की वीडियोस भी देख रहा था इस फिल्म के, तो बड़े अच्छे डांस करते हैं आप। मैं वेडिंग बेल के बारे में बताना चाहूँगा। जी। देवांश एंटरटेनमेंट मेरे बेटे के नाम से एक हमने फर्म रजिस्टर जी। किया, और फिर हमें लगा कि सिंधी अच्छा, शादी। आप खुद ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं? नहीं, प्रोड्यूसर औपचारिक रूप से नहीं हूँ, पर हाँ। सामाजिक फिल्म है। जैसे वेडिंग बेल जी। सीजन 2 के जो प्रोड्यूसर है हमारे सतीश रायसिंघानी जी, हाँ। बार्सिलोना स्पेन से हैं। निशा जी, डॉक्टर हाँ। राम जवारानी साहब के सहयोग से सुभाष भावनानी जी भोपाल, और बहुत बहुत बढ़िया। सारे लोग उसमें जुड़े रहे। मतलब जब भी हम सामाजिक फिल्म बनाते हैं, हाँ। मैं आज आपको सिंधी समाज की खूबसूरती बताना चाहूँगा। प्लीज। जब भी मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट अपने समाज के सामने किसी एक के सामने नहीं लेके गया हूँ, हाँ। तो अनगिनत लोगों ने मुझे बहुत बहुत अथाह प्यार दिया है। इतना प्यार दिया हाँ। है कि एक रीजनल मूवी बनाने के लिए जितना भी बजट चाहिए रहता है, वो बजट शायद मैं 2-3 घंटे के बीच में ही इकट्ठा करता हूँ। और क्या मैं इतना बात है। सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा कोई भी फ़ोन खाली नहीं जाता है। तो सब लोग मुझे बहुत सहयोग करते हैं, और 2 फिल्में बनी। हमने ये कोशिश की इस फिल्म में, हाँ। भागीरथ जी की, इसको बॉलीवुड के बेंचमार्क्स को हम टच करें। कई बार क्या होता है, रीजनल मूवीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बिल्कुल। जो नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसमें बॉलीवुड का तड़का लगाया। अनु मलिक जी ने म्यूजिक दिया, क्या बात है। शान ने गाना गाया, बॉलीवुड बढ़िया। प्लेबैक सिंगर जगदीश लालवानी जी बहुत अच्छे, जो भी आपने बड़े बड़े गाने सुने, जो आपने वायलिन, जो जीना यहाँ मरना यहाँ जो सॉन्ग का वायलिन है, उनके पिताजी ने बजाया था, कन्हैयालाल लालवानी जी। तो पूरी मेरा एक था कि बॉलीवुड का एक तड़का रहे और सिंधी आर्टिस्ट को वो ट्रीटमेंट मिले जो शूटिंग में हुआ करता है। जैसे वैनिटी होनी चाहिए, खाना समय पे आए, तो एक जो माहौल काम करता है एक आर्टिस्ट के लिए। कई बार क्या होता है, एटमॉस्फेयर भी आपको टैलेंट को एनहेंस करता है। बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने पूरी कोशिश की। इसमें भोपाल के कलाकार थे, अशोक बुलानी जी के मार्गदर्शन में आर.के. गिदवानी जी दोनों फिल्मों के डायरेक्टर रहे। अच्छा। और ये जो फिल्म हमने इस बार लिखी, वो नितिन केसवानी जी जो बहुत ही चर्चित लेखक है, उन्होंने कई नाटक लिखे हैं, चिड़ियाघर, तारक मेहता, इसके लेखक रहे। तो पूरा मेरा ध्येय ये था कि इसको इस तरीके से बनाऊं जो आप बॉलीवुड के बेंचमार्क्स अगर देखें तो उससे मैच कर पाए। बिल्कुल, नहीं वाकई मैच की है इसमें, आपने कोई शक नहीं, क्योंकि जो भी रशेस देखे मैंने, सारी चीजें देखी मैंने। अच्छा, लेकिन एज एन एक्टिंग करते करते एज ए एक्टर से आप स्टैंड अप कॉमेडियन की तरफ कैसे आपका जाना हुआ? मतलब क्या, क्योंकि इसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही डिफरेंट एक मूड होना चाहिए, क्योंकि हर एक एक्टर स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर सकता। ये मानता हूं कि हर एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्टिंग कर सकता है, लेकिन हर एक एक्टर स्टैंड अप कॉमेडियन कॉमेडी नहीं कर सकता। तो कैसे इस तरफ आपका आना हुआ? आपने सोचा कि मुझे ये भी करना चाहिए और मैं ये कर सकता हूँ? देखिए, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, नौकरी कर रहा था, तो मुझे आय का साधन ढूंढना था। मैं अब इसके पीछे शायद मैंने कभी भी किसी अपने साक्षात्कार में इतना खुल के नहीं बोला होगा। तो स्टैंड अप कॉमेडी और एंकरिंग एक ऐसा जॉब था जो तत्काल में आपको, जैसे कहते हैं ना, मजदूर के पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाए। तो एक्टिंग तपस्या है, उसमें अभिनय का काम ढूंढना, शूटिंग होगी, प्रोडक्शन होगा, पोस्ट प्रोडक्शन होगा, फिर फिल्म रिलीज होगी और फिल्म कैसी जाएगी, और फिर उसका जो आपका मानदेय है, जो घर चलाने के लिए आपको, मुझको, सबको, हमारे सबकी एक अपनी अपेक्षाएं खुद से वो चाहिए। तो उसमें बहुत एक प्रोसेस था। एक तो काम ढूंढना एक अपना अपना प्रोसेस है, पर मेरा साथ ही साथ ये मानना है कि अच्छे एक्टर को बहुत काम मिलता है अगर आपने अपने ऊपर काम किया हुआ है, अपने स्किल्स को फिनिश किया है। तो मुझे, और फिर सौभाग्य ये रहा कि जो भी मैंने नाटक किए, थिएटर से जुड़ा रहा, तो मेरे को कॉमेडी जम गई। मतलब कभी किसी पे माँ सरस्वती की कृपा होती है, तो मैं सौभाग्यशाली था, तो वो मेरे ऊपर आया। तो मैं हंसने हंसाने का
जैसे कहे ना, मैंने शुरुआत कर ली और फिर हाँ। मौका मिला संचालन करने का। कभी किसी कार्यक्रम में कोई संचालक नहीं आया तो स्टैंड बाय के लिए हम थे, तो हम खड़े हो गए, तो लोगों ने ताली बजा दी, तो लगा कर सकते हैं। फिर कहीं सीएम आ रहे हैं, कहीं अपने परिवार में शादी है, ऐसे करके हमको बनाया गया। मतलब ये कोई बाय चॉइस नहीं था, पर ये लगा कि इस काम से दो पैसे। आपने भी कुछ देर पहले माहौल का जिक्र किया था कि अगर माहौल मिले तो आपके हाँ, क्रिएटिविटी तो बाहर निकल कर वो आती है। सब मिलता गया। और फिर जिस समाज के लिए मैं, जिस समाज से मैं जुड़ा हूँ, जो मैं स्टैंड अप कॉमेडी सिंधी में मेरी जो एक्सपर्टाइज है, वैक्यूम भी था हमारे पास पूरे, बहुत ज़्यादा कॉमेडियंस नहीं रहे। परमानंद प्यासी जी, अशोक सुंदरानी जी, बड़े नाम है। और फिर एक वैक्यूम के बाद जब लोगों ने प्यार दिया तो मुझे लगा कि स्पेस था, स्पेस को मैंने अवसर को लिया और पूरे विश्व से मुझे बहुत स्नेह मिला। मैं उसके लिए सदैव आभारी रहूंगा। 10 से ज्यादा अभी तक आप देश विदेश में निश्चित ही, 10 से ज्यादा आपने विदेश हाँ, में मैं यूरोप घूम के आया, मैं दुबई घूम के आया, हांगकांग घूम के आया, और बहुत ये यात्रा जारी है। मुझे लगता है पर जितना मजा हिंदुस्तान के कार्यक्रमों में आता है और बाहर के कार्यक्रमों में आता है, अपनत्व जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं अब शायद वो रह नहीं पा रहे हो, कुछ आपसे कुछ चीजें, आपकी जो चीज सुनना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा कुछ जो आपकी फेवरेट बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, तो उसमें से कुछ जरा कुछ अगर एक आध आप हमारे दर्शकों को सुनाओ तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। फेवरेट तो नहीं है, पर कई बार ऐसे इंसिडेंट हम लोगों के साथ हो जाते हैं जो सत्य कथाएं होती हैं। भागीरथ जी, हम लोग कार्यक्रम करते हैं, संचालक होता है, जैसे आज आप एंकर हैं, तो आपको मेरी प्रशंसा करनी है। अब मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, वो बाद में आप बताएंगे, पर अभी कहेंगे अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये हमारा जॉब रोल में है। तो मैं भी इस तरीके से गया। तो एक बार हमारा कार्यक्रम चल रहा था दुबई में, तो इस तरीके से मैंने बोला कि ये हमारे साथ जो कलाकार हैं ये बहुत अच्छा गाते हैं, माँ सरस्वती की कृपा है, और अपने देश में तो इनको लता मंगेशकर कहा जाता है, बहुत खूबसूरत। तो जैसे ही उन्होंने गाना चालू किया तो एक आदमी डंडा लेके सामने से निकला। अच्छा। मेरे को लगा यहाँ कोई प्रथा होगी, तो मैंने बोला आप तो गाइए। तो उन मैडम गाती रही, वो फिर पिस्तौल लेके आ गया हमारे सामने। तो मैंने उनसे पूछा भाई साहब कोई दिक्कत है? बोला नहीं नहीं आप गाइए। मैंने बोला ठीक है, हम और गाते रहे। फिर देखा तो वो 3-4 डंडे, 4-5 लोग पिस्तौल लेके आ गए। तो मैंने प्रोग्राम रुकवा दिया, हमें डर लगा भाई दूसरे देश में क्या हो रहा है। तो मैंने पूछा भाई साहब क्या हो गया? बोला नहीं आप गाइए, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिसने आपको बुलाया है यहाँ पे। तो कई बार हम कलाकारों के साथ ऐसा भी हो जाता है, और हम लोग अनायास तनाव लेते हैं। भागीरथ जी, मैंने देखा है जीवन में हम उन चीजों का तनाव। एक बार मैं ऐसे ही एक जगह बैठा था एयरपोर्ट पे, तो एक आदमी बहुत ही उदास था। तो मैंने पूछा भाई आप इतना उदास क्यों है? तो बोला मुझे बहुत तनाव है। मैंने बोला किस चीज का तनाव है आपको? बोला वो मैं अपने गुरुजी के यहाँ से होके आया हूँ, तो उन्होंने कहा है कि सब मर जाएंगे, मतलब हम सब नश्वर है, ऐसा है। मैंने बोला आपके गुरुजी को तो बहुत ज्ञान है, ऐसा ही होना है, गीता में भी यही लिखा है, भागवत गीता में। बोला नहीं, फिर मेरे को इस चीज का तनाव है कि जो सब मर जाएंगे तो जो आखिरी में मरेगा उसको आग कौन लगाएगा? तो इन किन्हीं बातों का हम तनाव लेते हैं जो हमको नहीं लेना चाहिए। तो हमें से खुश रहना चाहिए। जितना हम खुश रहेंगे उतना हम और लोगों को आनंदित कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्वयं खुश रहें। और मुझे लगता है उसी तनाव को दूर करने के लिए आपने जिम्मेदार उठाया है और बेड़ा उठाया आपने, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और बेस्ट विशेष भी दूंगा कि आप ऐसे लोगों के तनाव आप दूर करते रहे। क्योंकि हालांकि मेरे अंदर तनाव कम रहता है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है आपकी कुछ अच्छी बातों से वो तनाव भी दूर हो गया है, और हमारे दर्शकों का तनाव भी दूर हो रहा होगा। क्योंकि बहुत जरूरी है तनाव दूर होना, क्योंकि तनाव अगर दूर होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो आप सब कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा, जो क्योंकि आप हाजिर जवाब बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। और हमने कपिल शर्मा के शो, जिसमें कपिल, अक्सर हम मानते हैं कि कपिल इतने हाजिर जवाब है कि हर सवाल का जवाब उनके पास है, लेकिन आप वहाँ एज ए गेस्ट गए थे। लेकिन आप गेस्ट तो गए थे, आप ऐसे दर्शक गए थे आप देखने, लेकिन आप उस शो के कहीं ना कोई खास आप एक हिस्सा बन गए, क्योंकि जिस तरह से जवाब वहाँ पर आप दे रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था वो। तो मैं चाहूंगा कि एक पहले तो ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने उस वक्त जो खुलासा किया था कपिल शर्मा के शो में कि आपके ससुराल वाले को पता नहीं था कि आप कितनी सैलरी आपकी है, तो उसके बाद फिर आपको क्या हुआ उस शो के बाद? फिर जब आपको, क्योंकि आपने कहा कि आज ही खुलासा किया मैंने, शो के बाद तो मैं घर जा ही नहीं पाया ना। तो वाइफ का रिएक्शन और ससुराल वालों का रिएक्शन क्या था? शो के बाद आज तक मैं होटल में रहता हूँ। आज 2.5 साल हो गए मेरे को घर में एंट्री नहीं भाई साहब। तो ये देखिए दाम्पत्य जीवन का ये सुख भी है कि जो आपकी अर्धांगिनी होती है वो आपको साथ भी देती है, आपको प्यार भी देती है, और कुछ खट्टे मीठे अनुभव ऐसे होते हैं जो हास्य का रूप ले लेते हैं, और हम जैसे कॉमेडियंस के लिए वो एक रॉ मटेरियल का रूप भी ले लेते हैं। तो मेरी शादी, जैसे मैंने बताया, ऋषिका शेवानी, शादी से पहले उनका नाम हेमा था, उनसे हुई।
पढ़ा लिखा कॉर्पोरेट कल्चर, यहाँ हाँ। बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए, झोला लेके घूम रहे हैं, हाँ। स्क्रिप्ट्स लेके घूम रहे हैं, कहीं कागज छूट गए, कहीं पर्स छूट जी। गया, कभी बस में बैठ गए, कभी पैदल चल दिए। हाँ। यहाँ बिल्कुल उलट पुलट जिंदगी और वहाँ बहुत ही व्यवस्थित जिंदगी। तो इन दोनों को मैच करने में कई बार हास्य हाँ। उत्पन्न होता है, कई बार तनाव भी होता है। तो जी। उसी का ही मजा मैंने कपिल जी को बताया, और क्योंकि मेरे पुराने परिचित भी रहे हैं, हाँ। साथ में हम लोगों ने पहले भी एक दूसरे को जानते रहे। वहाँ के भरत जो उनके जी। डायरेक्टर हैं, उनसे मुलाकात थी, तो हाँ। बहुत मजा आया, फैमिली जैसा था। अर्चना जी से आज भी हम जब संपर्क में बात करते हाँ। हैं, तो वो मोमेंट मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मिलियंस लोगों ने जब देखा, तो मुझे नहीं लगा कि मेरी इस सच्ची कहानी में लोगों का इतना इंटरेस्ट होगा। देखिए, सच्ची कहानी में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और खासकर जब पति पत्नी की जिक्र हो तो हर कोई दूसरा बैठे रहता, भले उसकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन दूसरे की पति पत्नी की कहानियों में उसको इंटरेस्ट बहुत होता है, चाहे वो शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो, उसको इंटरेस्ट जरूर रहता है। आपको मैं बताऊं, वो वीडियो जब वायरल हुआ तो जी। ऐसे ऐसे कमेंट उस पे मैंने देखे, मिलियंस व्यूज, और लोग कमेंट करने में तो अच्छा, कमेंट का आपने जिक्र किया, कपिल शर्मा के शो में स्पेशल कमेंट के ऊपर लोग चर्चा करते हैं। हाँ। तो आप भी जरा बताइए कि क्या कुछ खास कमेंट था, हम चाहेंगे कुछ कमेंट्स आप जरूर जिक्र कीजिए। देखिए, जो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ। वो अर्चना जी ने जब मेरे लिए बोला कि अच्छी बातें करता है, तो हाँ। मुझे खुद को एक अच्छी अनुभूति हुई। और जो बहुत सारे कमेंट जो मैं आपको बता रहा हाँ। था कि दर्शकों ने किए, हाँ। कि इससे कैसे पट गई। अरे इसकी शक्ल तो देख लेते। ये, अरे आपको ठग लिया। तो ये जो लोग आपके जी। जीवन में आनंद लेते हैं, बिल्कुल। आपकी यात्रा हाँ। में जो लोग, आप जी। लोगों का नजरिया है, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए। अगर कुछ एक्टर्स आज सुन रहे हो, मेरी यात्रा बहुत बड़ी नहीं है, पर हाँ, हाँ। मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स पे पानी भरा है, कुछ लोगों को पिलाया, तो जी। कुछ कुछ अनुभव मैं जरूर बता सकता हूँ कि जीवन में जितना कुछ आप जीते हैं, हाँ। यही अभिनय है, इसको ही अच्छे से करना है, यही करके दिखाना है। और नहीं, मुझे लगता है इससे एक पॉजिटिव चीज भी सीखनी चाहिए आपसे, क्योंकि वो जो कमेंट्स थे आपने उसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया। अगर मुझे लगता है कोई दूसरा किस्म का कोई आदमी होता तो शायद उसको नेगेटिव भी लेता। नहीं, मैं उस समय तो नेगेटिव लिया था, यहाँ पॉजिटिव बता रहा हूँ। ये इंटरेस्टिंग है वैसे। मैंने उन लोगों को फिर ब्लॉक किया। अच्छा। ये इंटरेस्टिंग है वैसे। नहीं, वैसे वो लोग सुन नहीं रहे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपने उनको ब्लॉक कर दिया। अच्छा, आप इंटरव्यू भी लेते हैं, आपने जी। अभी तक 200 से ज्यादा आपने जी। शख्सियतों के आपने इंटरव्यू लिए हैं, जो आपका प्रोग्राम चलता है वो जी। चलता है आजकल विद मोहित शिवानी, शो लाइव आजकल विद मोहित शिवानी। जी। तो 200 से ज्यादा आंकड़ा मतलब बड़ा ज्यादा हो जाता है। जी। अगर मैं भी बात करूं, हमारे भी प्रोग्राम लगातार 1 साल से चल रहा है, हम भी इस 1 साल के हमने इस बीच में हमने 200 से ज्यादा उस आंकड़े को अचीव किया है। लेकिन आपके लिए इतना सब कुछ करने के बाद 200 प्लस, ये कैसे आप इसको पूरा कर पाते हैं आप? और उसमें कौन कौन सी ऐसी खास शख्सियत थी जिनका आपने इंटरव्यू लिया था आपने? मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा। जब मैंने सोचा कि मैं नौकरी छोड़ता हूँ 2019 में, मैं मुंबई चला गया। यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद मैं और मेरी श्रीमती वहीं रहने लगे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, ये सब जीवन अच्छा चलने लगा। इस बीच में कोविड आ गया, तो सब कुछ छोड़ के जब वहां गया तो वहां का सेटअप बंद हो गया। तो अब मेरे पास एक फिर वैक्यूम आया कि अब मैं क्या करूंगा। नौकरी, क्योंकि मैं खुद छोड़ के गया था, और कोविड के बाद नौकरियां वापस मिलना बहुत आसान नहीं बची हुई थी। तो फिर मुझे लगा कि मैं क्या करूं के बीच में हमने एक शो स्टार्ट किया जिसका हमने नाम दिया लाइव आजकल विद मोहित शिवानी। तो जो भी सिंधी सेलिब्रिटीज थी, मेरा टारगेट था कि उनको मैं फेसबुक पे जोड़ूं। और तब तक मेरा फेसबुक का खुद का पेज भी नहीं था। आप ईश्वर की इतनी कृपा रही, आप सबका इतना प्यार रहा कि लगभग 16 लाख लोगों से मैं जुड़ा इन 2 सालों में। और फिर इस शो के प्रोड्यूसर, एक कॉर्पोरेट स्टाइल में हम इसको करने लगे। पहले तो मैंने स्वयं इसकी शुरुआत की। डॉक्टर राम जवारानी जी सहयोग फाउंडेशन के चेयरमैन है, उनके आशीर्वाद से बॉम्बे से वो मेरे को बहुत मदद करते थे, मुझे मार्गदर्शित करते थे। फिर उसमें हमने प्रोड्यूसर्स जोड़े, हमने विज्ञापन का जो प्रोसीजर होता है, इस तरीके से करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया। और उस प्रोडक्ट में आज सोगो ह्यूमन टेक्नोलॉजी एक ब्रांड है जो यूरोप का है, वो हमारे प्रोड्यूसर्स रहे। और सतीश जी, निशा जी ने इतना सहयोग किया, हमने 200 से ज्यादा एपिसोड किए। पीटर दलवानी जी उसमें अफ्रीका से रहे। इसमें हमने शत्रुघ्न सिन्हा साहब को इंटरव्यू किया, हमने पंकज आडवाणी जी को किया, किशोर अजवानी जी को किया। इसमें हमारे किसी भी शो में मैंने अपने अभी के 5-7 साल में नहीं देखा है कि दादा लाल कृष्ण आडवाणी जी लाइव आए हों। मैंने दादा लाल कृष्ण आडवाणी जो हमारे सिंधी समाज और पूरे देश के लिए गर्व है, उनको मैंने इंटरव्यू किया। और ऐसे अनगिनत नाम, बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर उनके इंटरव्यू के लिए तरसते हैं, और हमने उनको लाइव, और वो भी उनके जन्मदिन के दिन जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वहाँ उनको बधाई देने जा रहे हैं और वो हमको इंटरव्यू दे रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ा महाभारत। मुझे लगता है कि यही सब जो आपने इतने सारा आपने अचीव किया,
यही कारण है कि 2019 में आपको बेस्ट सिंधी एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडी के नवाज से आपके अवार्ड से आपको नवाजा गया है। तो मुझे लगता है कि जब एक कलाकार को अगर कोई अवार्ड मिलता है उसको खुशी तो होती है, दर्शकों का प्यार जब मिलता है उसको खुशी होती है कि चलो दर्शक हमें पसंद करें, लेकिन जब अवार्ड भी मिलता है तो हमें लगता है कि हम वाकई सही जा रहे हैं। और वाकई एक एक्टर के लिए, स्टैंड अप कॉमेडियन से अगर वो अवार्ड मिलता है तो वाकई खुशी होती है। तो समय कम है, लेकिन शॉर्ट में जाना चाहूँगा कि कैसी फीलिंग रही है, उसके बाद फिर शॉर्ट में बताइए कि आगे और क्या क्या प्रोजेक्ट हैं आपके और कहाँ कहाँ आपको दर्शक देख ये पाएंगे। लायंस सोल ने मेरे को ये अवार्ड दिया था बम्बई में, और बहुत खुश नसीब जी। था मैं कि एक ही मंच पे मनीष पॉल को एक तरफ अवार्ड मिल रहा था एंकरिंग के लिए और सिंधी समाज में मेरे को मिल क्या रहा था। बात तो बहुत आनंद की अनुभूति थी वो। और फिर लगातार ये अवार्ड दूसरे साल भी मुझे मिला। बहुत बढ़िया। 2019 और 2020 में भगत सिंह कोश्यारी साहब जो गवर्नर महाराष्ट्र हैं, गवर्नर हाउस में मुझे ये अवार्ड दिया गया। राजू मनवानी जी ये पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके माध्यम से हुआ। तो कुल मिला के ये बहुत सारा प्यार। देखिए अवार्ड जो है ना वो पीठ पे थपथपाई, जब खाना बिल्कुल, अच्छा इसमें बनता है और आप बिल्कुल कहते हैं कोई कि शक खाना नहीं। मोहित अच्छा जी, बना है। समय कम है, नहीं तो जी, हम आपसे और चर्चा करते हैं। जी। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जी। ऐसा लग रहा था मैं कंटिन्यू और बातचीत करते जी, जाऊं जी, जी। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। वो अर्चना जी ने बहुत सही कहा था, बोलते बहुत अच्छा है, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था कि मैं रुकूं, लेकिन समय कम है तो इस बंदिशों को हमें निभाना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता और स्टैंड अप कॉमेडियन मोहित शिवानी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।